Welcome to our student survival guide. Today we have special guest with our Preeti and Vipul, a current college going students juggling between internships, classes and everything. So welcome our students Preeti and Vipul. Thank you, Bhakti. It's pleasure to be part of this interview. Thank you for having us. Yes. Same here, Bhakti. Thank you for having us. Okay, so shall we start our interview? Yeah, sure. Okay, so before we start a formal introduction, I want to know more about you guys. So tell me about yourself first, Preeti. I am Preeti. I'm from Satara. Okay. And I completed my education up to the graduation in Satara. And now I am pursuing Masters in Business Administration with specialization digital marketing in DYP. Oh, that's really nice. Yeah. And what about you, Vipul? I am Vipul Kedari. I have done my bachelor's in paramedical technology. Now Okay. I am pursuing MBA in digital marketing in DYPIM. Okay. Why did you choose MBA? As per you say, you are coming from different backgrounds. Yeah, as I say, I'm from a science background with specialization yes. biology. तो मेरा ऐसे था कि आगे क्या करना, लाइक बायोलॉजी ग्रेजुएशन हुआ तो आगे क्या करना, और उस टाइम पे मेरा इंटरेस्ट डिजिटल में बहुत बढ़ रहा था, तो Okay. या मुझे डिजिटल टूल्स में इंटरेस्ट था, और मेरे बहन ने उसने मुझे सजेस्ट किया कि डिजिटल मार्केटिंग में भी तू एमबीए कर सकती है, तो मैंने Okay. ये डिसाइड कर लिया कि मैं एमबीए करूँ. Okay, तो आपने आपके बहन से पूछा था. Yeah. Okay, that's really nice. And what about you, Vipul? जैसे प्रीति ने बताया, हमारा बैकग्राउंड अलग था पूरा. Yes. तो मेरा तो पूरा हेल्थ केयर में एक्सपीरियंस रहा है Yes. और नॉलेज भी सब उसका ही लिया था. हाँ. तो अभी थोड़ा सा मेरे को बिजनेस नॉलेज गेन करना था और स्किल्स इंप्रूव करने थे. Okay. इसलिए मैंने अभी एमबीए में एडमिशन लिया. Why only DY पाटिल? हाँ, तो डीवाई पाटिल के बारे में मैंने पहले ही बहुत सुना था. Okay. और लाइक मेरा भाई था, वो यहाँ से पास आउट हो चुका था, तो Okay. उससे भी मुझे थोड़ा इंफॉर्मेशन मिला कॉलेज का, और मैंने सर्च किया तो DYPIMR लाइक एक अच्छा कॉलेज है, उसके बारे में बहुत अच्छे कमेंट्स मिले, और जो लोगों ने बताया उन्होंने बहुत अच्छा बताया इस कॉलेज के बारे में, तो मैंने Okay. सोचा कि ये करना ठीक रहेगा. And what about you, Vipul? मेरा भी वैसा रहा. डीवाई पाटिल के बारे में मैंने सुना था, अच्छा है कॉलेज वगैरह, और मेरा भाई बहन सब यहाँ से पास आउट हो गए. Okay. तो हाँ, उनके मुंह से भी अच्छा ही सुना था सब. तो मैं जब कैपराउंड का फॉर्म भर रहा था तब मैंने ये कॉलेज टॉप में डाला था, मतलब टॉप 3 में था ये कॉलेज. Okay. तो मुझे कैपराउंड के थ्रू मिल गया. तो Okay. एडमिशन So लिया. आप कैप राउंड के थ्रू आए? No management कोटा? नहीं. Okay. As per you say कि you are coming from different backgrounds, so initially it is too difficult for you guys to understand the syllabus and subjects of MBA. Yeah, it was quite little difficult to us for understanding the syllabus. Okay. लाइक कि हमें पहले तो बेसिक्स ही क्लियर नहीं थे, जो हमारा बैकग्राउंड Yes. तो साइंस था, इसलिए Yes. हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं थे. तो लाइक टीचर्स ने हमने जो भी पूछा वो सब उन्होंने हमें बेसिक से पढ़ाना शुरू कर दिया, तो Okay. लाइक उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया. अच्छा. And what about you, Vipul? हाँ, बेसिक्स से तो क्लियर किया, और जब पढ़ा रहे थे तब कोई बीच में एक्टिविटी वगैरह करने को बोलते थे, तो उसकी वजह से कैसा होता था कि थोड़ा सा नॉलेज लेने के लिए इजी जाता था. उसकी वजह से बहुत हेल्प हुआ एक्टिविटीज गेम्स के हो गए. Okay. अरे गेम और एक्टिविटी से सीखने को मिले ना, मैं तो हर रोज कॉलेज करूँ यार. हाँ, इसलिए हमने हम भी भी- किया. अच्छा. Okay, so how your college helps you to find internships and job opportunities? हाँ, तो इंटर्नशिप्स के लिए तो हमारे कॉलेज के ग्रुप्स होते थे, और Okay. मेंटर भी हमें सपोर्ट करते थे. लाइक इंटर्नशिप के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन होती तो हमारे ग्रुप पे डाल देते थे, हमें वो पता चलता था वहां से, और हम अप्लाई कर देते थे. Okay. And what about you, Vipul? हाँ, इंटर्नशिप तो मुझे भी कॉलेज की तरफ से ही मिला था. तो Okay. हाँ, इंटर्नशिप के लिए और इंटरव्यू जो रहते थे उसके लिए मेंटर गाइड करते थे. कुछ स्किल्स इंप्रूव करने हैं तो उसके लिए इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करते थे कॉलेज की Okay. तरफ से. चीफ गेस्ट आते थे, Yes. कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते थे. ओके. हाँ. सो अभी आपको 1 साल हो गया यहाँ कॉलेज में आके, इंटर्नशिप भी कर लिया, सीनियर भी बन गए आप, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस लाइक हमने तो बहुत एक्सपीरियंस किया, लाइक एक्टिविटीज से सीखा, और लाइक Yes. इंटर्नशिप की तो हमें कॉर्पोरेट वर्क का भी एक्सपीरियंस हुआ, और लाइक Okay. वो सब मैनेज करके हम पहुंच गए यहाँ तक. ओके. तो कितने ड्यूरेशन का था आपका इंटर्नशिप? इंटर्नशिप तो वैसे तो कॉलेज अप्रूव करता है 2 महीने का, पर 2 महीने के लिए? हाँ, 2 महीने Okay. के लिए. और अगर हमें 2 महीने से ज्यादा करनी हो तो कॉलेज के लिए एक एप्लीकेशन करना पड़ता है, और एप्लीकेशन अगर अप्रूव हुआ तो हम Okay. 3 महीने का कर सकते हैं. ओके, लीगली आप या- कर सकते हो 3 या, महीने कर का? सकते हैं. ओके. सो व्हाट अबाउट यू पीपल, आपका हाँ. कैसा इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस? हाँ, तो इंटर्नशिप पाने के लिए मैंने तो 2-3 इंटरव्यू दिए थे. तो Okay. उसमें से हाँ, थर्ड इंटरव्यू में मेरा हो गया. थर्ड internship. इंटरव्यू में? हाँ. दैट्स प्रीटी कूल. हाँ, तो मेरा भी
2 महीने के लिए मैंने किया इंटर्नशिप, उसके बाद थोड़ा सा मेरा एक्सटेंड हो गया था, ओके तो मैंने लीव दे के थोड़ा सा एक्सटेंड करके पूरा किया इंटर्नशिप। ओके। तो जैसे कि आपने बताया 2 महीने का आपका इंटर्नशिप हाँ। था, तो उस 2 महीने की ड्यूरेशन में जो भी एक्टिविटीज होती थी कॉलेज में या फिर जो भी एकेडमिक्स होता था, तो उस सब में आपकी फैकल्टी आपको कैसे हेल्प करती थी और कॉलेज आपको कैसे सपोर्ट करता था? हाँ, तो हम इंटर्नशिप करने के लिए गए तो कॉलेज तो चालू था ही, तो हाँ। कॉलेज में हमारे ग्रुप्स थे सिलेबस वाइज, और लाइक जो भी सिलेबस के बारे में था, लाइक नोट्स वगैरह और सीसीज, तो हम वो टीचर लोग ग्रुप पे डाल लेते थे और हमें वहां से वो कंप्लीट करके भेजना था। ओके और लाइक ऐसा नहीं था कि अब जिस डेट के लिए डेडलाइन दी है उसी डेट को सबमिट करना। हमारे लिए थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि लाइक कॉर्पोरेट लाइफ कैसे होती है और Yes, इंटर्नशिप में लीव्स नहीं मिलती, ऑब्वियसली। इसलिए। ओके, सो व्हाट अबाउट यू विपुल, आपने कैसे मैनेज किया इंटर्नशिप की ड्यूटी? हाँ, तो जो इंटर्नशिप के दौरान जो हमारा सिलेबस बाकी रह गया था, हाँ। तो सर अलग अलग ग्रुप बनाते, वहाँ पे नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते, कुछ Okay. प्रोजेक्ट चालू है, कुछ सीरीज वगैरह चालू है, तो Okay. वहाँ पे डालते थे, तो वो कंप्लीट करके हमें देना पड़ता था। तो वो जब इंटर्नशिप चालू है तो काम ज्यादा रहता है, तो ये मैनेज करना मुश्किल हो जाता था, तो हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मिलता था, 5-10 दिन टाइम एक्स्ट्रा मिलता था। हाँ। ओके ओके। सो अभी आपने बताया इंटर्नशिप किया आपने, सो आपने 1 साल जो भी एकेडमिक्स में पढ़ा, तो वो आपको इंटर्नशिप के दौरान कैसा यूजफुल रहा? हाँ, वो तो बहुत यूजफुल रहा, क्योंकि प्रैक्टिकली आपने कैसे इम्प्लीमेंट किया? हाँ, प्रैक्टिकली तो इम्प्लीमेंट रहा, क्योंकि हमारे जो सिलेबस सिखाते थे वही वो सिखाते वक्त ही लाइक एक्टिविटीज लेते थे, लाइक प्लानिंग कैसे करना है, ग्रुप एक्टिविटी Okay. देते थे, तो वो ग्रुप में हम लीड कैसे कर रहे हैं, प्लानिंग कैसे कर रहे हैं, वो सब सिखाते थे, इसलिए हमें वो प्रैक्टिकल नॉलेज कॉर्पोरेट वर्क में बहुत इम्प्लीमेंट हुआ। ओके, एंड व्हाट अबाउट यू विपुल? हाँ, सेम। तो जो हमारे मार्केटिंग के सर थे, तो वो लेक्चर में कोई ऐसा एक आधा टॉपिक देते थे, कुछ ऐड बनाने के लिए बोलते थे, तो Okay. हाँ, तो कुछ सेल करने के लिए बोलते थे, तो Wow. उससे हाँ वो स्किल्स इंप्रूव होते थे। तो जब हम काम करने के इंटर्नशिप में, तो वहाँ पे बहुत हेल्प किया उसने। ओके। तो आपने जैसा कहा था कि आपको मेंटर्स अलॉट किए हैं, तो आपके मेंटर्स ने आपको कैसे हेल्प किया? हाँ, मेंटर्स तो हमें लाइक हर स्टेप पे हेल्प करते थे, लाइक इन व्हाट टर्म्स? लाइक हमें लाइक कॉलेज में अगर सब्जेक्ट में कोई डिफिकल्टी है, या कोई और बहुत सारी डिफिकल्टीज लाइफ में होते हैं, तो Yes, हमारे obviously. कॉलेज से रिलेटेड जो भी डिफिकल्टीज थे हम मेंटर को बता देते थे, और वो हमें Okay. हेल्प करते थे वो सॉल्व करने में। Okay. Yes. What advice you guys like to give our students who are facing stress and struggling? First of all, to don't hesitate to ask for help. Like Yes. you want to share whatever or whoever with, like he is your friend or with family member, you can share everything with. Okay. हाँ, And और कॉलेज में भी पूछ सकते हैं, मेंटर अलॉट किए जाते हैं सब, Okay. 10-15 लोगों का ग्रुप रहता है, उसके लिए एक मेंटर रहता है, तो okay. उनको भी पूछ सकते हैं। जो कॉर्पोरेट का जो कुछ डाउट है, कुछ डिफिकल्टी आ रही, तो उनसे पूछ सकते हैं, तो थोड़ा सा हमें भी ऐसा स्ट्रेस फ्री लगता है। Thank you so much, guys, for sharing your insights. It will be helpful for us and our students also. So, thank you so much for coming here. Thank you, Bharti. थैंक यू फॉर हैविंग अस। आई होप कि हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, तो बाकी लोगों को भी हेल्प करेगा। Yeah. Yes, bilkul, sure. Thank you so much. And that's wrap up for today's episode guide, the student survival guide. Remember guys, balancing college and career journey, take a step in a time. Until that, stay tuned, stay focused and keep thriving. सबसे इम्पोर्टेंट बात, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। पॉडकास्ट चालू करने के लिए जो सब डिफिकल्टीज नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोगों ने उसमें से बहुत कुछ सीखा है, हम लोगों ने उसमें एंजॉय किया है। थैंक यू सो मच।